नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान और आप लाइव सीरीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं मुद्दे की बात। देखिए, आज बात होगी तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव को लेकर सियासत भी गर्म है और तेजस्वी यादव 20 फरवरी से विश्वास यात्रा पर होंगे। बिहार के तमाम जिलों में जाएंगे और बताएंगे कि 17 महीनों में उन्होंने किस तरीके से विकास का काम किया और आखिर क्या परिस्थितियां रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आधे रास्ते में हाथ छोड़ दिया। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए देखिए, जेडीयू के कद्दावर नेता, बेबाकी से अपने बातों को रखने वाले प्रवक्ता अभिषेक झा जी हैं और दूसरे तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता राणा सुजीत सिंह जी। सीधा सवाल अभिषेक झा जी आपसे ही होगा, क्योंकि सवाल तो उठ रहे हैं कि आखिर जिसे पुत्र कहा करते थे, जिसे यह कहा करते थे कि पुत्र समान है, उस पर ही अब कई आरोप लगने लगे हैं और समीक्षा होने लगी है। मगर अब तमाम बातों को जनता के बीच तेजस्वी यादव ले जाएंगे। अभिषेक झा जी, जनता के बीच अब तेजस्वी यादव होंगे, पोल खोल करेंगे आप लोगों का। तेजस्वी यादव जी अमूमन जनता के बीच कब जाते हैं वसीम जी? जब सत्ता में रहते हैं तब जाते हैं क्या? किसी पद पर रहते हैं तब जाते हैं क्या? या चुनाव का समय नहीं हो तब जाते हैं क्या? नहीं। जब वो सत्ता में रहें, पद पर रहें या चुनाव का समय ना हो तो अपने क्षेत्र भी नहीं जाते। और जनता के बीच जाने से उनको भला कौन रोक सकता है? जाइए ना, कम से कम ये परिपाटी तो समझ पाइएगा कि जनता के बीच जाना भी जरूरी होता है। नीतीश कुमार जी से तुलना नहीं की जा सकती है। नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी यात्राएं की है, जनता से संवाद स्थापित किया है, तभी जनता के मन मिजाज को वो समझते हैं। और कैसी पोल खोल भाई, जो लोग ऊपर से नीचे तक खुद आकंठ में डूबे हुए हो भ्रष्टाचार के, वो भला किसी की पोल क्या खोले? और धृतराष्ट्र जैसे पिता या चाचा नहीं हो सकते हैं नीतीश कुमार जी कि उनके नाक के नीचे राजनीतिक रूप से अनैतिक काम होते रहे और वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और बर्दाश्त करते रहे। देखिए, उन्होंने मौका दिया सुधरने का, लेकिन इन लोगों की जो प्रवृत्ति है राजनीतिक रूप से अनैतिक चीजों में शामिल रहने की, वो बदल नहीं सकती है। उस बात को हम लोगों ने भी मान लिया है, समझ लिया है। इसीलिए नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया। और खास बात यह है वसीम जी, गठबंधन के अलावा बिहार की जनता उनके साथ मुश्तैदी से इस फैसले में खड़ी है, तभी तो नीतीश कुमार जी को लोग इतना तो पसंद सवाल करते हैं। यह है कि सत्ता से बाहर आउट करने के बाद तेजस्वी यादव अब सत्ता में नहीं है, एनडीए की सरकार चल रही है, आप लोग पुनः एनडीए के साथ आ गए और साथ आते ही तेजस्वी यादव को रेडार पे रख लिया। नहीं नहीं, अच्छा, रडार पर किसको रखा जा सकता है? जिनमें कोई कमी त्रुटि हो ही पर ना। लेकिन तेजस्वी यादव जी में उनके हिसाब से तो कोई कमी नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों में उनके हिसाब से तो कोई कमी नहीं है। तो फिर इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी क्यों है? नहीं, जब अरे भाई, साथ थे अगर तो फिर किसी डिपार्टमेंट उस में वक्त कमी नहीं दिख रही थी आप लोगों को। तब भी आपने देखा कि कई ऐसे फैसले हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निगरानी में हुए हैं, या कई ऐसी गड़बड़ियों की सूचना मिली जिसके बाद आपने देखा कि कई फैसले लिए गए और उसके बाद पहले से जो फैसले किए गए थे उनको रद्द भी करना पड़ा। तब भी सवाल उठते थे, तभी जहां जानकारी मिलती थी वहां कार्रवाई होती थी। लेकिन अब तो सब कुछ मालूम चल रहा है कि सुनियोजित तरीके से किस तरह ये लोग काम कर रहे थे, स्व के लाभ के लिए काम कर रहे थे, भ्रष्टाचार को पोषित कर रहे थे। तो अगर भाई जांच हो रही है तो फिर इतनी हाय तौबा क्यों है? सांच को तो आंच नहीं आनी चाहिए और जांच से तो नहीं डरना चाहिए। लेकिन जांच से ये डर रहे हैं, ये दर्शाने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है, कहीं नहीं कहीं इनके कुनबे में इतनी बेचैनी है कि ये बौखलाहट में इस तरह की बातें बोल रहे हैं। अगर इनको सच में अपने आप पर भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, तो फिर इन्हें घबराना नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव विश्वास यात्रा पर होंगे अभिषेक झा जी और राहुल गांधी ने ड्राइविंग सीट पर भी बैठा दिया है। ऐसे में पोल खोल करेंगे आप लोगों की, क्या मुश्किलें बढ़ाएंगे तेजस्वी यादव जनता के बीच नीतीश मैं कुमार की? उम्मीद करता हूं कि तेजस्वी यादव जी बहुत धीरे से राहुल गांधी से ये जरूर पूछ रहे होंगे कि तेजस्वी यादव जी के पिता पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, ये जो साबित है भ्रष्टाचार के आरोप, उन पर राहुल गांधी जी की अब टिप्पणी क्या होगी। आप लोगों ने देखा था कि हमेशा राहुल गांधी जी दूरी बनाते थे राष्ट्रीय जनता दल से,
और राष्ट्रीय जनता दल की नीति रही है कांग्रेस पार्टी को हाशिए पर धकेलने की, राजनीतिक रूप से बिहार। तभी तो इतनी नूरा कुश्ती चलती रहती है, आए दिन राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचता है कांग्रेस पार्टी को राजद की वजह से, और राजद को नुकसान पहुंचता है कांग्रेस पार्टी की वजह से, लेकिन बाकी बातें तो जो की तो रहती है। राणा सुजीत जी, एक तरफ राहुल गांधी बिहार में उन्होंने यात्रा किया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर, तो हालांकि राहुल गांधी ने उन्हें बैठा ही दिया है। कितना कारगर होगा अब राहुल गांधी के बाद तेजस्वी यादव का ये यात्रा? देखिए, जो हमारा आरजेडी के साथ गठबंधन है बिहार में कांग्रेस पार्टी का, वो आज से नहीं है, बहुत पुराना गठबंधन चला आ रहा है। और आपने देखा होगा कि कभी यहाँ पे पलटी मारने का सिचुएशन ही नहीं आता। जो हमारी गठबंधन चली आ रही है, वो शुरू से ही लालू यादव जी के समय से ही चली आ रही है, और तेजस्वी जी उसको आगे लेकर के जा रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं। और तेजस्वी जी राहुल जी को बड़ा भाई मानते हैं, तो उनसे विचार विमर्श करना और चीजें पूछना, तो खैर किसी भी छोटे भाई का तो ये अधिकार है, और वो अधिकार से पूछते हैं जो भी चीजें उनको जाननी है। और मुद्दे की बात तो ये है कि वो राहुल जी ने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ कि रातों रात नीतीश जी पलटी मार दिए, तो उन्होंने बताया कि नीतीश जी ने रातों रात पलटी नहीं मारी है। लगता है कि आप लोग मैं बता रहा मौका हूँ, देते रहे, मैं तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मार गए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सही समय पर का निर्णय तो नहीं कर मैं पाते आप लोग। देखिए, उनके विधायक तो अब आधे हो गए हैं। उनको एनडीए से फायदा मिल रहा था या आरजेडी से फायदा मिल रहा था, ये तो नीतीश जी अच्छे से बखूबी समझ सकते हैं। उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज जितने एमएलए की संख्या उनकी थी, इस इलेक्शन में आप देखिए ना, आधी हो गई। और कैसे आधी हुई है, और कहाँ राम और हनुमान का खेल चला, और किस तरीके से उनको नुकसान उठाना पड़ा है, ये नीतीश जी अंदर से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े राजनेता हैं, उनको अच्छे से इन सब चीजों के बारे में पता है। पर क्या है कि कुछ मजबूरियां थी, ये पहले भी मैं चर्चा कर रखा हूं, और आजकल ऐसी मजबूरियां हो जा रही है कि इंसान को फिर आगे कुछ दिख नहीं रहा है। जैसा कि आपने भी देखा होगा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो इन्होंने कांग्रेस से अकाउंट फ्रीज कर दिया। जब नीतीश जी उधर गए तो इनके मंत्रियों पे, इनके फाइनेंसरों पे छापे मारने ईडी सीबीआई की शुरू हुई। अक्टूबर महीने में हिरासत में ले लिया गया। तो प्रेशर तो ईडी सीबीआई से बना करके तोड़ी जा रही है। कोई नीतीश जी स्वेच्छा से थोड़ी गए, क्योंकि उन्होंने कह दिया था मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे बात नैतिक अनैतिक नहीं है, यहाँ पे बात है कि बीजेपी जो षड्यंत्र पीछे बैठ करके रच रही है, उसके वो उन्होंने अभी आज तक नीतीश जी ने अपने दामन पे कभी दाग नहीं लगने दिया। तो उन्हें डर था कि भाई हमारे नेता विधायक को तोड़ रहे हैं और इस तरीके से जेल में डाल रहे हैं, तो आगे चल के हमारे ऊपर दाग लगेगी। राणा सुजीत जी, अब तो फाइलें खुलेंगी, आदेश भी हो गया। हाँ खुले। देखिए, फाइलें पहले से ही खुली हुई थी। मुख्यमंत्री तो नीतीश जी हैं, डिप्टी सीएम क्या होता है आप बताइए? डिप्टी सीएम का कोई पोस्ट है क्या हमारे संविधान में? ये तो 2014 के बाद एक ट्रेंड चली है, बीजेपी ने उसे लाया है, और एनडीए सरकार उसको लागू भी कर रखी है अपने जगह, डिप्टी सीएम। तो डिप्टी सीएम कोई पहले पोस्ट थोड़ी होती थी, ना कि कोई संवैधानिक अधिकार है डिप्टी सीएम को। तो सारी फाइलें तो नीतीश जी पास करते थे, उसको खोलें या बंद करें, या पहले भी खोला होगा, वो तो देख ही रहे हैं ना। पास तो नीतीश जी को करना है, तेजस्वी जी कोई फाइल पास कर देंगे क्या बिना नीतीश जी के सिग्नेचर के? ये बता दीजिए। तो फाइलें तो सब उन्हीं के पास है, उसको खोलते रहे। अभिषेक झा जी, लगातार सवाल उठ रहा है कि आप लोगों ने जनता का विश्वास खो दिया है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदला, तो अब जनता सब कुछ देखकर ये समझ चुकी है कि नीतीश कुमार जी पर भरोसा करना सही नहीं होगा। ये तमाम विपक्षी दल कहते हैं। कहने दीजिए, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। बिहार की जनता इस बात को महसूस करती है कि कुछ अगर नहीं बदलता है तो वो नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट जनता के प्रति। आमतौर पर पार्टियां चुनाव में या चुनाव के बाद वादे करती हैं, लेकिन हमारे नेता ने कमिटमेंट यानी निश्चय की पद्धति शुरू की, और इसकी बानगी आपने देखी है 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से। और जनता के प्रति जो कमिटमेंट नीतीश कुमार जी का होता है, सरकार का होता है, वो कभी नहीं दिखता है। और यही कारण है कि जनता नीतीश कुमार जी को इतना पसंद करती है, इतना मानती है, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो नीतीश कुमार जी ने बिहार में शुरू की, और ये सभी योजनाएं बहुत बेहतर तरीके से बिहार में चलती हैं, तब जाकर
राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की सरकार भी इनको अपना। अब ये सोचते हैं कि ये लोग राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में अनैतिक काम करेंगे और हम इनके प्रति अपना कमिटमेंट निभाएं। नहीं, लोकतंत्र में लोगों के प्रति आपका कमिटमेंट सर्वोपरि होता है और कुछ भी यदि गलत हो तो उसका विरोध होना ही चाहिए। जनता की संपत्ति को कोई लूटने का काम करे, ऐसी मंशा रखे तो निश्चित रूप से जनता तो की जब जनता ताकत से की उनको जवाब संपत्ति देना। लूटी जा रही थी, जब लूटपाट हो रहा था, तो फिर उसकी अगुवाई भी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कर रहे थे, क्योंकि मुखिया के पद पर तो वो ही थे, दायित्व तो उनका ही बन रहा था। और देखिए, 17 महीनों के बाद अचानक आप लोगों की नींद खुली कि लूटपाट हो रहा था। हम अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हटते हैं, न हटने की बात करते हैं। तब भी जब भी गड़बड़ियों की सूचना मिली, त्वरित कार्रवाई की गई। ऐसी बहुत सारी चीजें इंटरनली हो चुकी हैं जिसकी जानकारी आप लोगों के पास नहीं है। नीतीश कुमार जी ने करप्शन के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति रखी है और आगे भी उसी पद्धति पर काम करेंगे, मजबूती से काम करेंगे। कोई ये सोचेगा कि सहयोगी के रूप में सरकार में रहकर इस तरह की चीजों में संलिप्त रहे और बच जाए, तो ऐसा संभव नहीं है वसीम। इस बात नहीं, को सदन के अंदर जिस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम थे अभिषेक झा जी, सदन के अंदर जिस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि फाइल खोली जाएंगी और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि समीक्षा होगी, आदेश जारी कर दिए जाते हैं। तो क्या दबाव में है नीतीश कुमार और दबाव में ये डिसीजन लिया गया? नीतीश कुमार जी न किसी के दबाव में काम करते हैं, न प्रभाव में काम करते हैं। वो अपने स्वविवेक के हिसाब से काम करते हैं और किसी भी गड़बड़ी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, चाहे उसके लिए सत्ता को भी ताक पर क्यों न रखना पड़े, किसी भी सहयोगी के खिलाफ भी क्यों न जाना पड़े। और वही काम उन्होंने पहले भी किया है, इसकी कई उदाहरण आपके सामने है, आगे भी करेंगे। अगर कमियां दिखती हैं, गड़बड़ियां दिखती हैं, तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राणा सुजीत जी, क्या लग रहा है? सम्राट चौधरी जी के बयान को देखिए और दूसरे तरफ ये आदेश। देखिए, अभी सम्राट चौधरी जी एनडीए में सरकार में आए हैं और डिप्टी सीएम का पोस्ट लिया है उन्होंने, तो सुर्खियों में बने रहने के लिए उनको जो भी बयानबाजी करनी है वो करते रहें। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि फाइल खुलने बंद होने की कोई जरूरत ही नहीं है, फाइल तो पहले ही से नीतीश जी के पास है, तो खुलना बंद करना उसे उन्हें जो करना है करते रहेंगे। क्योंकि उनके सिग्नेचर के बिना थोड़ी कुछ पास हो रहा है, और क्या पास हो गया। और नीतीश जी ने हमारी गठबंधन की जो सरकार है, जब से नीतीश जी के साथ गठबंधन होकर के हम 7-8 महीने 9 महीने जो भी चला, आपने देखा होगा कितनी तेज रफ्तार के साथ काम हुआ, और जो भी नियुक्तियां पत्र बांटी या जो भी चीजें हुई, तो वो नीतीश जी ने खुद जा करके बांटी है, थोड़ी तेजस्वी जी ने जाके बांट दी है। वो तो सीएम है और सीएम रहते हुए उनके जानकारी में ये सारी चीजें चल रही है, और बिना उनके परमिशन के वो चीजें लागू ही नहीं हो सकती। पर आप देखिए विकास का कितना काम हुआ है। जो एनडीए 17 सालों से बैठी हुई है बिहार में, और जो काम हो रहे हैं वो क्या काम हुआ है, बस ये सोच रहे थे। और बीजेपी जो जाति जनगणना नीतीश जी का सपना था, आज हमारे साथ ही गठबंधन में पूरा हुआ ना, एनडीए के साथ तो ये तब से है, आज भी एनडीए कराने के पक्ष में है क्या? जहां जहां बीजेपी की सरकार है स्टेटों में, आप देख लीजिए कहीं भी वो जाति जनगणना नहीं कर रहे हैं। और हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने साफ कह रखा है कि जहां जहां हमारी सरकार आएगी हम जातीय जनगणना कराएंगे, क्योंकि ये उनका अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है। पर क्या है कि इन्हें तो सत्ता में रहना है ना, तो इन्हें मौलिक अधिकार से कोई मतलब तो है नहीं। तो खैर बीजेपी अपने फायदे के लिए तो राजनीति कर ही रही है। अब ये तो हमें समझना है कि कहाँ जाना है और कहाँ हमें फायदा है, कहाँ नुकसान है। 2024 का इलेक्शन का फोकस है, वापिस से बीजेपी को सारी सीटें चाहिए थी, जिस तरीके से जनता ने मैंडेट इन्हें दिया था पिछले इलेक्शन में जब ये साथ में थे। और अब नीतीश जी इंडिया गठबंधन में आ गए थे, तो ये देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो जो इनकी रिपोर्ट है उस हिसाब से हर जगह हार रही है। तो बीजेपी जब हार रही है तो उन्हें तो किसी तरह वोट इकट्ठा करने के लिए सारे पार्टियों को तो तोड़ करके अपने पास लेना ही है। वो काम अपनी बखूबी कर रही है, क्योंकि बीजेपी राजनीति करना जानती है, कर रही है। अब ये तो लोगों को समझ में आना चाहिए ना कि छन पाला इधर बदले। आज पब्लिक में देखिए क्या परसेप्शन गया है। आप खुद मीडिया माइक लेकर के घूमते होंगे, आज लोगों का से मुंह से सुनिए। मतलब जो एक भरोसा था नीतीश जी के प्रति, वो तो बीजेपी ने इनके भरोसे को तोड़ के जो 80-90 के कहा एमएलए आते थे आज 45 पे पहुंचा दिया। और इस बार जो हरकत बीजेपी ने करी है इनके साथ, मैं आपको बता रहा हूं, लिख के ले लीजिए, इस पार्टी का थोड़े दिन में विलय हो जाना है।
कुछ कूद अभिषेक के जानी आरजेडी में जाएंगे, कुछ अभिषेक बीजेपी में जानी जाएंगे, कुछ तेजस्वी कांग्रेस यादव में आएंगे। जनता के बीच विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे। क्या आप लोग भी जनता के बीच जाएंगे? सीधी लड़ाई अब जनता के बीच होगी, जनता किसके साथ? अरे हम तो जनता के बीच ही रहने वाले लोग हैं। आपने देखा है कि संभवतः पूरे देश में नीतीश कुमार जी ने सीएम रहते जितनी यात्राएं की हैं, जनता के मूड को समझा है, शायद उतनी यात्राएं किन्हीं ने भी नहीं की है। और तेजस्वी यादव जी जनता के बीच तभी जाते हैं जब लगता है कि जनाधार खिसकने वाला है या समय राजनीतिक रूप से बुरा होने वाला है। भाई जाए जनता के बीच, बताएं असलियत, बताएं सच्चाई, जो आरोप उन पर लगते रहे हैं, जिसका उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया है, वो सभी जवाब भी दे। जनता जवाब चाहती है। जनता के बीच घूम भी लेंगे, राजनीतिक रूप से इन्हें कभी कोई फायदा नहीं होगा। और पर सबसे नीतीश बड़ी कुमार का बात पोल यही खोल करेंगे, आपके नेता का पोल खोल करेंगे, धोखा दिया ये जनता को बताएंगे। भाई जब हमारे साथ सत्ता में शामिल हो रहे थे तब जनादेश का अपमान के हिसाब से नहीं होता है। अरे ये सत्ता लोलुप लोग हैं जिनकी प्राथमिकता एक ही है, कैसे सत्ता में रहकर सत्ता का लाभ लेना और सिर्फ अपने विषय में सोचना, जनता के विषय में जरा भी नहीं सोचना। अभिषेक झा जी, ये एक सवाल यह भी है कि पहले आपके नेता जहां तेजस्वी यादव को पुत्र समान कहते थे, पुत्र बताते थे, आज वही पुत्र इतने बुरे हो गए कि फाइलें खुलने लगी, समीक्षा होने लगा। जनता ये सवाल पुत्र पूछ के रही है। समान है, आज भी पुत्र के समान है वसीम जी, और हमेशा पुत्र के समान रहेंगे। स्नेह भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम अगर नीतियों का विरोध करते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? आपकी नीति अगर भ्रष्टाचार की पोषक है तो आप पुत्र ही क्यों ना हो जाए, स्वयं के पुत्र क्यों ना हो जाए, इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जो निजी रिश्ते हैं और जो राजनीतिक रिश्ते हैं वो एकदम अलग अलग होते हैं। कोई भी गलत काम करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। जगदानंद सिंह ने कहा अभिषेक झा जी की अब तो नीतीश कुमार जी का चेहरा जनता के बीच दिखाने योग्य भी नहीं रहा, कैसे जाएंगे जनता के बीच? भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके हैं, जेल की हवा खानी पड़ी है, ईडी सीबीआई के घेरे में रहते हैं, आईटी हमेशा सवाल पूछती है। ये सब कुछ भी नीतीश कुमार जी के पास नहीं है। नीतीश कुमार जी कल भी आईना थे, आज भी आईना है। सोचना तो उनको है जिनके दिल में कुछ और है और शक्लों पर कुछ और। नीतीश कुमार जी के आईने में सब कुछ साफ दिखता है। दिल में क्या है बता दीजिए, आप दिल पढ़ पा रहे हैं तो? जिनके दिल में है भ्रष्टाचार करो, संपत्ति बनाओ, लाभ लो, नैतिक काम करो, और मुंह में रहता है कि भाई समाजवाद की विचारधारा को मजबूत करो, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की भी मदद करो। ताना सुजीत जी, दिल में और जुबान पे क्या है अभिषेक झा जी ने तो बता ही दिया। आप लोगों के दिल में सिर्फ और सिर्फ यही रहता है, भ्रष्टाचार करो क्या? देखिए ये इनकी व्यक्तिगत राय है, जो भी इनके विचार हैं, पर अब जो विचार जनता के बीच में है, जवाब तो उसका जनता मांग रही है ना। जनता तो ये कह ही नहीं रही है, ना नीतीश जी ने अभी तक कहा है कि मैंने भ्रष्टाचार की वजह से छोड़ा। आज तक एक भी स्टेटमेंट नीतीश जी का आपने सुना है? उन्होंने यही कहा कि हम पहले एनडीए के गठबंधन में थे, हम वापिस जा रहे हैं, अब हम पलटी नहीं मारेंगे। सिर्फ यही स्टेटमेंट था, उसके अलावा तो कोई स्टेटमेंट दिल्ली भी आकर के जो वो मिले, उसके अलावा कोई उन्होंने स्टेटमेंट ही नहीं दिया। ये तो बीजेपी ने गफलत उड़ाई कि फाइल खोलेंगे और ये खोलेंगे, तो नीतीश जी को भी अंदर से पता है कि फाइल उन्हीं के पास है, खुलनी क्या है। फाइल में कुछ रहेगा तब तो खुलेगा। जो भी था वो नीतीश जी के सहमति से ही उस फाइल में डाला था। आज तक खोली जा रही है। जब फाइल नीतीश जी के पास है तो भाई इससे पहले तो खुल नहीं रहा था। तो आपका फाइल जो है दबाव में काम कर रहे हैं। कोई भी स्टेट का फाइल जो पास होता है वो मुख्यमंत्री के बिना तो होता ही नहीं है ना। तो मुख्यमंत्री के पास ही तो फाइल होती है, और शुरू से मुख्यमंत्री तो नीतीश जी हैं। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। डिप्टी सीएम देखिए डिप्टी सीएम, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, डिप्टी सीएम का तो कोई पोस्ट ही नहीं है ना। ये फाइल उनकी बात को तो उनको राजनीति बीजेपी को चमकानी है, 24 का वोट किसी तरह जुगाड़ना है, तो यही सब जनता को दिखलाएंगे। आप देखिए ना, जिनकी जिनकी फाइलें खुली है आज सब बीजेपी में ही तो नेता बन के बैठे हैं एनडीए गठबंधन में। कोई राज्यसभा जा रहे हैं, कोई लोकसभा जा रहे हैं, सारे अपनी अपनी जगह जा रहे हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ये बेचारे मेहनत करके जो यहाँ तक पहुंचे हैं, वो वहीं के वहीं हैं। उनके साथ क्या हो रहा है आज आप देखिए, और ये आक्रोश उन्हीं के अंदर है।
ये तो सब मीडिया पे कहने की बातें हैं कि ये फाइल खोल देंगे और वो फाइल खोल देंगे। आज इन्होंने फाइल खोल करके रखी थी ना, आपको मैंने पहले ही कहा था ना कि ये केस इन पे बनता ही नहीं है, ये तो खामा खा के ये लैंड फॉर जॉब स्कॉम कर रहे हैं जो तेजस्वी जी की। आज उस केस में लालू जी को उसके बाद जमानत मिली ना, मिल गई ना जमानत। क्या हुआ? ये माहौल बना रहे हैं कि ये होगा वो होगा। भाई साहब, आज तक जितने भी केस ईडी ने उठाए हैं 3% का कन्वर्जन रेशियो है। आप बताइए, नहीं, अब 97% तो वैसे ही जेडीयू बेचारे निर्दोष बैठे जेडीयू हुए हैं ना। और जेडीयू और लगातार जिन जी जेडीयू लगातार कह रही है, अभिषेक झा जी भी अभी कह रहे थे कि आप लोग घूमते रह जाएंगे, जनता तो उन्हीं के साथ। देखिए, ये तो जनता बता ही देगी, मैंडेट तो जनता ने देना है। आज 2019 वाली हालत तो है नहीं। जब से 2021 से हमारी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है अंश से, आपने देखा होगा कि हर स्टेट में चीजें बदल गई है और आज हर जगह चीजें बदल रही है। ऐसी बात नहीं है। हमारे वोट परसेंटेज जो इस बार के 5 राज्यों के इलेक्शन थे उसमें बीजेपी से ज्यादा है। तो जनता का मैंडेट कांग्रेस के साथ वापिस आ रहा है, हमारे गठबंधन के साथ है। और इंडिया गठबंधन से बीजेपी को इसीलिए तो इतना डर था कि इंडिया गठबंधन के पास 62% वोट जा रहे हैं और ये 37% वोट लेके इन्होंने 19 में सरकार बनाई थी। और इन्हें देख पर रहा था कि नीतीश साउथ से तो हम पर चले गए, नीतीश यहाँ से कुमार भी जी हम धीरे धीरे पर नीतीश चले कुमार जी गए के हैं। आपके गठबंधन से हटने के बाद आप लोगों को नहीं लग रहा है कि बड़ा नुकसान हो सकता है 2024 और 25 के चुनाव में? देखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां हैं, तो 3 चली भी गई तो क्या उससे फर्क पड़ जाएगा? अगर इतना ही नीतीश जी का दबदबा होता तो 79 सीट आरजेडी को और हमारे कांग्रेस गठबंधन को, हमारे जो बहुमत आ रही है 16-17 सीटें, 79 सीट आरजेडी को आ रही है। क्यों आ रही है? आज नीतीश जी 45 सीटों पर सिमट गए ना। तो 2020 में इलेक्शन हुआ था, 19 के बाद जनता ने जवाब 20 में दे दिया कि भाई क्या कहानी है। उसके बाद जब इनकी पार्टी टूट रही थी तो तुरंत हमारे गठबंधन में आकर के बैठ गए कि हाँ भाई, हम आपके साथ चलेंगे, अब तो मर जाऊंगा लेकिन वहां नहीं जाऊंगा। फिर वहां से 3 नेताओं को ईडी सीबीआई ने उठाया इनके अक्टूबर में। जून में छापे मारने शुरू किए, अक्टूबर में जैसे ही गिरफ्तार हुए फिर बेचारे परेशान हो गए। फिर बोले कि हम इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नहीं बनेंगे, आप किसी और को बना लीजिए। और उसके बाद धीरे धीरे दिसंबर आते तक प्रेशर इतना बढ़ गया था कि पार्टी की फंडिंग ही वहीं से आनी है। वही लोग सारा फंडिंग देखते हैं पार्टी का, तो किसी पार्टी का फंडिंग सबसे मेन चीज है, वही रुक जाएगी तो चुनाव क्या लड़ेंगे? अभिषेक झा जी, पहले राहुल गांधी बिहार आए और अब आनंद फानंद में तेजस्वी यादव विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं ये बताइए? हमें तो इससे खास देखने की जरूरत ही नहीं है। इनको देख तो अच्छे से जनता लेगी। राहुल गांधी जी की यात्रा भी फ्लॉप रहेगी और तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल की यात्रा भी फ्लॉप रहेगी। ये अपने भ्रष्टाचार को छिपाओ यात्रा है, न कोई न्याय यात्रा है, न कोई विश्वास यात्रा है। विश्वास जनता का नहीं मिलने वाला है, आप कह रहे हैं? किसी भी कीमत पर नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। पर बड़े नेता जो हैं राजद के और कांग्रेस के कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 के चुनाव के बाद पुनः पलटी मारेंगे, मगर इस बार मुख्य चेयर नहीं मिलने वाला है। नीतीश कुमार जी के विषय में एक से एक बातें बहुत सारे लोगों ने कही है और समय और नीतीश कुमार जी की कार्यशैली ने, उनकी क्षमता और उनके दृढ़ संकल्प ने हमेशा उन बातों को गलत साबित किया है। पर रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं ये तमाम आपके विरोधी दल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है ये फैसला रिटायरमेंट दर्शाता है कि कुछ ही महीनों में अब रिटायर क्या उम्मीद करते हैं आप हमारे विरोधियों से? जिनको नीतीश कुमार जी ने छोड़ दिया वो क्या बोलेंगे कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? अरे हमारे खिलाफ तो बोलेंगे ही और उनसे पूछ कर रिटायरमेंट थोड़ी लेंगे। ये तो जनता तय करती है कि इनको कब तक कहाँ मौका देना है। तो आपको लग रहा है जनता अभी फिलहाल नीतीश कुमार जी के साथ है, रिटायर होने नहीं देंगे? एकदम एकदम मजबूती से के साथ जनता खड़ी है। राणा सुजीत जी, एक आखिरी सवाल आपसे होगा। तेजस्वी यादव भी विश्वास यात्रा पर अब 20 फरवरी से जाने वाले हैं, बिहार के तमाम जिलों का भ्रमण करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, पोल खोल करेंगे, बताएंगे कि आखिर कितना काम 17 महीनों में उन्होंने किया और कैसे सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर गिरा दी, पलटी मार। मगर
राहुल गांधी ने ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव को बैठाया। सवाल उठने लगा कि अब जहां राहुल गांधी बेरोजगार है, वहीं तेजस्वी भी हो गए बेरोजगार। अब दोनों गाड़ी से घूमेंगे। देखिए इसमें रोजगार बेरोजगार की तो कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि वो एक राजनीति करते हैं और राजनेता हैं, तो राजनेता कभी बेरोजगार नहीं होता। उसका सबसे पहला धर्म होता है कि अपनी जनता का भरोसा जीतना और जनता की जितनी भी दुख है, जितनी भी तकलीफें हैं, उसको दूर करना। तो अब तो उनके लिए रोजगार और ज्यादा बड़ा हो गया है, बेरोजगार तो है ही नहीं, और ये जनता का डिमांड है। जनता ने उनसे आग्रह किया है कि आप हमारे बीच आइए और हम लोग का सपोर्ट आपके साथ है, क्योंकि अब नीतीश जी की जो छवि बन गई है ना बिहार में, ये भरोसे के काबिल ही नहीं है। आप खुद बताइए कि कोई भी इंसान अगर ये काम करेगा, उसकी छवि आपके दिल में क्या होगी? कि एक सीजन इनके साथ बिता लिया, एक सीजन आप 5 साल के कार्यकाल में 3-3 बार शपथ ग्रहण करते हैं। ये जनता ने इसलिए मैंडेट दिया था कि आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी पार्टी आपके लिए सही है। और नीतीश जी की अब उम्र भी हो रही है, आज से थोड़ी राजनीति कर रहे हैं, वो बहुत पहले से। मेरे चाचा के साथ वो बीएन कॉलेज में पढ़ते थे, जब से वो राजनीति कर रहे हैं। और लालू जी ये लोग सब इकट्ठे पढ़ा करते थे, तो कहानियां तो हम तब से सुनते आ रहे हैं इनकी। और अब सही बात है, उम्र भी हो रही है, और इंडिया गठबंधन ने तो इनको बहुत आगे तक प्रधानमंत्री तक बनाने का सोच लिया। और सारा दावेदार ये खुद सबको बुलाने गए, एक एक को इकट्ठा किया इन्होंने, और सबके घर जाकर के स्पेशली बुला करके लाए। और सब लोगों ने इनका सपोर्ट किया कि नहीं ठीक है, आप बनना चाहते हैं, आपके साथ हम हैं, आप आइए। बस हमारा एक ही मुद्दा है, बीजेपी को हटाना है, क्योंकि बीजेपी प्रेशर कर रही थी। पर बीजेपी ने इतना ज्यादा इनके नेताओं पे प्रेशर कर दिया, और जब गिरफ्तारी हो गई तो फिर ये बेचैन हो गए, क्योंकि इनके नेता जब गिरफ्तार होने लगे, फिर ये टूट गए वहां पे। इनको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, किसी तरह बचा लो। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, 24 के बाद फिर वापिस आ जाएंगे, ये भी आप देख लीजिएगा। या तो ये डिसॉल्व भी कर दें, या फिर 24 के बाद वापिस आ जाएंगे। और लालू जी ने तो स्टेटमेंट दे ही दी है कि उनके लिए दरवाजे खिड़कियां हमेशा खुले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि नीतीश जी क्या करते हैं और अब किस तरह की राजनीति आजकल कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर जब आना चाहेंगे फिर आ जाएंगे। पर मुख्य चेयर आप लोग नहीं देने वाले हैं? क्या नहीं देने वाले? मुख्य चेयर पर अब नहीं बैठाएंगे? जगदानंद सिंह ने तो कहा कि आएंगे तो स्वागत है, मगर मुख्य चेयर पर नहीं बैठाएंगे। अरे हम कांग्रेस तो प्रधानमंत्री के चेयर पे, हम तो सीधा प्रधानमंत्री के चेयर पे बिठा रहे थे मुख्यमंत्री से। हमने तो सीधा उनके कहने पे, उन्हीं के आग्रह करने पे। आपने देखा होगा कि कोई गठबंधन का आदमी नीतीश जी के पास नहीं गया था बुलाने, नीतीश जी सबके पास गए थे कि आप लोग आइए, हम लोग एक साथ, हम सूत्रधार हैं और मिल करके आइए, और गठबंधन हम लोग मिल करके इस बार चुनाव लड़ेंगे। कोई नीतीश जी के पास तो आया ही नहीं था बुलाने। तो नीतीश जी को जब जब जो इच्छा कर रही है वो अपना करते जा रहे हैं, और ये सब चीजें जनता बखूबी देख रही है। और जनता हमारे देश की पढ़ी लिखी और समझदार जनता है, तो वो बखूबी समझ रही है कि अब जो राजनीति कर रहे हैं नीतीश जी, वो किस तरह की राजनीति चल रही है। तो खैर बहुत सारी पॉलिटिकल प्रेशर भी थी, मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी उनकी जैसी छवि थी, मुझे लगता है कि इस बार उन्होंने पलटी मार करके उस छवि को इतना धूमिल कर दिया है कि अब जनता का भरोसा वो नहीं जीत पाएंगे। ये मैं तो आपको गारंटी के साथ लिख कर दे देता हूँ, और वक्त इसका बताएगा, नुकसान क्योंकि बीजेपी को भुगतेगी। 2024 का चुनाव भी नजदीक है, लोकसभा चुनाव, और उसके बाद 2025 बिहार विधानसभा चुनाव। इस रंग को कौन फतेह करेगा, इस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेगी। पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे, मगर इस वक्त 20 फरवरी को तेजस्वी यादव विश्वास यात्रा पर होंगे। वहीं दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव को लेकर सियासत भी गर्म है, फाइलें भी खोली जाएंगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।